ओके गाइस, हम एक्सरसाइज 1.3 पे पहुंच गए हैं। अब इस एक्सरसाइज में क्या करना है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट है 36/100। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें बताना है कि जो डेसिमल हम डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो बेसिकली डिवाइड करके पॉइंट के फॉर्म में लिखना है, और पॉइंट के फॉर्म में लिख के बताना है कि किस टाइप का पॉइंट है। तो दो टाइप के पॉइंट होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो वो हम जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे समझते जाएंगे। तो फर्स्ट वाला हम करके देखते हैं। पहले इसको सिंपली डिवाइड करो। तो ये डिवाइड हो रहा है, ये पॉइंट लिया, 0 आ गया, ये 3 टाइम्स जाएगा 300, 60 बचेगा, 6 टाइम्स में पूरा चला जाएगा। तो यही बात है। अब ये रिमाइंडर 0 आ गया, तो जिस भी डेसिमल में जब हम डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आता है, तो उस वाले डेसिमल को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हो गया टर्मिनेटिंग। चलिए गाइस, 1.3 के फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन 1/11, और इसे हमें बताना है कि इसका डेसिमल कौन सा है, किस टाइप का है। तो हम सिंपली डिवाइड करते हैं जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं। तो ये पॉइंट डालेंगे, 0 आ जाएगा, अभी भी नहीं जा रहा तो एक और 0 डालेंगे, 100 हो जाएगा। तो ये 9 टाइम्स में जाएगा, 99, फिर 1 बचेगा। तो अब देखो, अभी जाएगा नहीं, तो अब हमें एक 0 लेना पड़ेगा ना। इसको ये 0 आ गया, तो हमें एक और 0 लेना पड़ेगा, तब ये 100 होगा। फिर 9 टाइम्स में ही जाएगा, 99। तो ऐसे ही चलता जाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो ये रिमाइंडर जब 0 नहीं आता तो हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन आप एक चीज और देखो, ये देखो, ये 09 फिर 09, ये रिपीट भी हो रहा है। तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, समझ रहे हो। तो हमें ये चेक करना है, जब भी नंबर रिपीट हो जाए, जैसे पॉइंट के बाद 09 के बाद जब दोबारा 09 आ गया, कोई रिपीट हो रहा है, तो बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया कि भाई रिमाइंडर 0 नहीं है, और ऊपर से रिपीट भी हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, 4/1/8। तो पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें। तो कैसे लिखते हैं हम, इसको आता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले को ऐड कर दो, तो 33, और नीचे एज इट इज रहता है, तो 33/8। तो इसको हमें देखना है कि कौन सा डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। तो हम डिवाइड करेंगे डायरेक्ट, जैसे नॉर्मली करते हैं। तो 8 4 जा 32, ये 1 बचेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा, 0 डलेगा, 1 टाइम्स जाएगा 8, 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 0 आ जाएगा, तो 8 2 जा 16, फिर 4 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, तो 4 ये आ गया। तो ये तो डायरेक्ट हमारा 40 टाइम्स यानी रिमाइंडर 0 आ गया। और जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है, ये पूरा पूरा चला जाएगा 4.125 में, मतलब कि रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। तो जब भी रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन पूछ रहा है किस टाइप का होगा, तो हम कह देंगे टर्मिनेटिंग टाइप का। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। दैट्स इट। चलिए गाइस, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट 3/13। तो बताना कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो सीधे नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हैं वैसे कर रहे हैं। तो डिवाइड करो मैं से इसको 13/3 से। तो ये पहले जाएगा आपका, यहाँ पॉइंट आएगा, 0 आ जाएगा, 13 2 जा 26, फिर 4 0 आ जाएगा, 13 3 जा 39, फिर 1 0 आ जाएगा, नहीं जा रहा, तो हमें एक और 0 लेना पड़ेगा। तो यहाँ 0 आ जाएगा, 13 7 टाइम्स में जाएगा, 91। ठीक है, तो यहाँ 9 आ जाएगा, फिर 0, 13 6 में जाएगा, 78। डिवाइड कर रहे हैं नॉर्मली। ठीक है, फिर यहाँ 12 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका, ठीक है, उसके बाद फिर ये 9 टाइम्स में हम लिखेंगे, 120 होगा ना, तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। ठीक है, अभी रुक जाओ, अब आगे हम देखेंगे कि अब ये दोबारा हमें 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, 3 आएगा, 0, फिर ये दोबारा 2 रिपीट हो गया। तो जब भी पॉइंट के बाद रिपीट हो जाए, जैसे ये 2 और ये 2 रिपीट हो गए, तो अब यहाँ हमें पता चल गया रिमाइंडर भी 0 नहीं आएगा और रिपीट भी हो रहा है। तो हम ये कह देंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। जब भी रिपीट हो जाए, और जहां पर रिपीट हो रहा है उसके यहाँ ऐसे बार लगा देते हैं। तो 9 के बाद रिपीट हो रहा है ना, तो ऐसे लिखेंगे 0.230769, और ऐसे बार लगा देंगे, क्योंकि 9 के बाद रिपीट होना शुरू हो गया। चलेगा फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, सारे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना अच्छे से सीक्वेंस में। तो फिफ्थ है, हमें बताना किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो नॉर्मली हम डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट आएगा, 0 आ जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा 11, 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा 88, फिर 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये दोबारा रिपीट हो गया, 1 यहाँ पहले ये 1 था, अब ये को रिपीट हो गया, क्योंकि 1 टाइम से जाएगा। तो ये पूरा जाएगा नहीं, ये रिपीट होता रहेगा। तो हमें बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है, इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और ये पॉइंट के बाद 1 रिपीट हो गया, तो हम बोलेंगे ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और रिपीटिंग कहाँ पर होता है, 0.18 के बाद रिपीट हो रहा है, क्योंकि 1 दोबारा आ गया, तो हम ऐसे लिखेंगे 0.18। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, सिक्स पार्ट 329/400, और हमें बताना है किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो सारे क्वेश्चन देख लेना प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस में। तो हम सिंपली डिवाइड करते हैं पहले,
तो ये पॉइंट लगाएंगे क्योंकि नहीं जा रहा, तो 8 टाइम्स यहाँ 0 लगा देंगे, 8 टाइम्स में जाएगा फिर 3200, मान के चल रहा हूँ आपको डिवाइड करना आता है, ठीक। उसके बाद आपका 900 जाएगा तो ये 2 टाइम्स में चल जाएगा 800, सिंपली बस डिवाइड करो जो हम हमेशा से छोटी क्लास में करते आ रहे हैं। फिर ये 2 टाइम्स में जाएगा 800, फिर यहाँ 200 बचेगा एक 0। अब ये पूरा पूरा चला गया 5 टाइम्स में 2000, और हमारा नीचे रिमाइंडर आ गया 0। और हमें पता है कि जब रिमाइंडर आपका ये 0 आ जाता है तो हम ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। और ये आपका आंसर, ये तो पूछा बस उसने कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो नीचे रिमाइंडर 0 आ गया तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन 1.3 का, यू नो दैट 1/7 इसका डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है 0.142857। तो ये जो बार है मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, ये साइन होता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, मतलब ये बार मतलब 7 के बाद रिपीट हो रहा है वापस, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, ये 1/7 का दे रखा है डेसिमल एक्सपेंशन, और नीचे पूछ रखा है कि आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का बता सकते हो बिना लॉन्ग डिवीजन करे। भाई एक तो प्रोसेस है हम सिंपली लॉन्ग डिवीजन कर ले जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, लेकिन ये कह रहा है विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन कर सकते हो, तो हाँ कर सकते हैं भाई। 1/7 का हमें पता है, तो 2, 3, 4, भाई 2/7 क्या होता है, 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2/7 बन जाता है ना, तो बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो एक बार 142857 को, फिर 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो, बस ऐसे ही करते चलो हो जाएगा आपका सॉल्व। तो ये क्वेश्चन मैं आपको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ सिंपल, बस आपको 142857 को पहले 2 से करना है, फिर 3 से करना है, 4 से, 5 से, 6 से आंसर आ जाएगा आपका। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो ये जो हम क्वेश्चन नंबर 2 किए थे उससे एग्जैक्टली अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था, इस डेसिमल फॉर्म में दे रखा था और p/q की फॉर्म में हम कर रहे थे। इस बार p/q की फॉर्म में हमें करना है और डेसिमल फॉर्म में दे रखा है, तो देखो इसको करने का सबसे आसान तरीका, ये 0.6 के ऊपर बार है यानी कि ऐसे चल रहा है 0.666 ऐसे रिपीटेडली, ठीक है। इसका मतलब ये है, बार का मतलब ये होता है ना रिपीट हो रहे हैं। फिर क्या करो आप इसको x मान लो, अब क्या करो ये एक के ऊपर रिपीट हो रहा है ना एक ही टर्म, तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो 10x, और इधर भी 10 से करना पड़ेगा। जब इधर से 10 करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब आप एक चीज नोटिस करो, ये 10x है, और अगर इसको आप गौर से देखो तो ये 6 प्लस ये 0.66 ही है प्लस x है। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, ये उधर जाके 9x हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6/9, यानी कि 3 to the 6, 3 to the 9, 2/3, तो p/q के फॉर्म में कर दिया हमने। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है, और इसको मैं आपको है ना एक ट्रिक से करना सिखाता हूँ। नॉर्मल प्रोसेस जो है वो आप देख लेना, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन पहले ट्रिक समझ लो जिससे कि आपको ये गारंटी हो जाए कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। अब देखो कितनी आसान ट्रिक है, गौर से सुनते रहना बस। ये दे रखा है 0.4 और सिर्फ 7 पे बार है, तो आप क्या करो ये तो पहले डेसिमल के बाद वाला एज इट इज लिख दो 47, और जिस पे बार नहीं है यानी 4 पे बार नहीं है तो माइनस कर दो ऊपर से, और नीचे क्या है जितने पे बार है बस उतने 9 डाल दो। तो एक पे बार है तो एक 9 डाल दिया, और जितने पे डेसिमल के बाद बार नहीं है, ये 4 पे बार नहीं है, उतने 0 डाल दो, आंसर आ गया बस आपका 43/190, यही आंसर है इसका। बाकी और प्रोसेस से आप कर सकते हो, जैसे मैंने पार्ट 1 करवाया था, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना पार्ट 1 कैसे कराया, वो है नॉर्मल प्रोसेस, और ये है ट्रिक प्रोसेस। इसको दोबारा सुन लेना ये ट्रिक, ठीक है, ये ट्रिक वाला भी जानना बहुत जरूरी है। तो थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ वो भी ट्रिक से। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट 0.001 और 001 जो पॉइंट के बाद है उसके पूरे के ऊपर तीनों के ऊपर बार है। तो देखो ट्रिक से कैसे करते हैं, ध्यान रखना ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो मैंने बता दिया फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया, ये हम थर्ड वाला ट्रिक से बता रहा हूँ कैसे करना है। तो देखो आप पहले देख लो कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर है वो लिख दो, तो 001 तो पॉइंट के बाद सिर्फ 1 ही होता है, और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं उनके ऊपर जो बार है, कितने नंबरों के बाद बार है, 1, 2, 3, इन तीनों के ऊपर बार है, बस नीचे 3 9 लिख दो, बस यही आंसर है, खत्म। अब बताओ कैसी लगी ये ट्रिक, इजी थी कि नहीं थी। बस आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद जो नंबर है वो लिख दो, और पॉइंट के बाद जितने पे बार है उतने 9 लिख दो नीचे, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे बनाने हैं बस p/q की फॉर्म में डेसिमल से, ठीक है। इस पे हम और प्रैक्टिस कर लेंगे, पहले ये मैं आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूं, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक्सप्रेस 0.999 ये चलता जा रहा है रिपीटेडली इन p/q फॉर्म, तो 999 को हमें p/q फॉर्म, ठीक है, इसमें लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये रिपीट हो रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.9 बार, बार मतलब रिपीट होता चल रहा है।
अब इसको हमें इस पी बाई क्यू के फॉर्म में करना है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन देखने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लेना, ये 4 है ना, तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने इसमें आपको ट्रिक बता रखी है कैसे डेसिमल से पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे करते हैं। डेसिमल है ना, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे करते हैं। तो आपको पहले क्या करना है कि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो लिख दो, 9 है पॉइंट के बाद। उसके बाद कितने नंबर पे बार है, एक ही पे बार है, तो एक ही 9 लिख दो नीचे। जितने नंबर पे बार होता है उतने 9 लिख देते हैं डिनोमिनेटर में। तो बस 9/9 यानी कि ये कट के 1, तो इसका आंसर आ गया 1। एक्स में ऐसे लिख रहा हूँ, आंसर 1 है इसका। ठीक है, समझ गए। अगर ये समझ ना आ रहा हो तो पीछे जाके क्वेश्चन नंबर 3 देखो पहले। ओके, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आप करोगे, मैं आपको बताता हूँ करना कैसे। देखो ये नंबर दे रखा है 1/17 और पूछ रखा है कि मैक्सिमम कितने रिपीटिंग ब्लॉक में होगा। तो हमें लॉन्ग डिवीजन जो हम नॉर्मली डिवाइड करते थे वैसे करते हुए चलना है। 17 1 है, पॉइंट डालेंगे 0, अब भी नहीं जा रहा, 1 0 डालेंगे 0, तो कितने बार जाएगा बताओ। ये 5 टाइम जाएगा 85, फिर 15 आ जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा बताओ। 17 5 85 और आगे चलते जाएंगे तो हम कितने टाइम जाएगा, ये 8 टाइम्स में चला जाएगा आपका। 8 टाइम्स में मतलब नॉर्मली हम डिवाइड कर रहे हैं, कितने में टाइम होगा 8 टाइम्स में 136, फिर 40 आ जाएगा, 400 आ जाएगा, सॉरी 40 आ जाएगा, तो 2 टाइम्स में चल जाएगा 34। ऐसे करके आप करते हो और जिस पॉइंट पे दोबारा 100 आ जाएगा वही पॉइंट आपका रिपीटिंग ब्लॉक तक। ऐसे रिपीटिंग ब्लॉक मतलब ये बार के नीचे कितने होंगे, तो वो जो वापस से 100 आ जाएगा यहाँ पर जब आप करोगे तो वही होगा। तो मैं आपको वो पूछ रहा हूँ कितने डेसिमल होंगे, तो इसका आंसर होगा 16। मतलब 16 तक करते रहोगे तब होगा। ओके गाइस, 1.3 का 6 क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं समझा देता हूँ लिखा क्या है। ये कह रहा है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर कोई लिखा हुआ है, कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है, रैशनल नंबर लिखा हुआ है पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि क्यू का क्या करेक्टर होगा, मतलब क्यू के बारे में पूछ रहा है कि वो फिर जब उसको डिवाइड करें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब ऐसा कौन सा पी बाई क्यू होगा और उसका क्यू यानी डिनोमिनेटर का क्या करेक्टर होना चाहिए कि हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हो सकता है किसी को ना समझ आए, और 10th में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी आप 9th में, ठीक है। तो पी बाई क्यू, तो क्यू का क्या होना चाहिए, क्यू का ये करेक्टर होना चाहिए कि या तो क्यू 2 का मल्टीपल हो, मतलब 2 की कोई पावर हो, या फिर 5 की कोई पावर हो, एन लिख देता हूँ, या फिर दोनों, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो, जैसे 2 × 5 ऐसा कुछ। तो ये 2 कंडीशन होती है, 3 कंडीशन, या तो 2 का कोई पावर हो नीचे क्यू में, 5 की पावर हो, या दोनों कॉम्बिनेशन, तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। जैसे 1/5 इस वाले को खोलोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा हमेशा, या कोई सब 7/8 ये भी हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। ठीक है, अब देख रहे हो ये 5 है नीचे क्यू, यहाँ पर 2 की पावर क्यूब है, 8 क्या 2 की पावर क्यूब होता है ना, तो ये वाला कंडीशन लग गई। या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, ठीक है। तो जब भी क्यू यानी नीचे क्यू डिनोमिनेटर का करेक्टर ये होना चाहिए कि या तो 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या दोनों की पावर का कॉम्बिनेशन, सिर्फ ये होगा तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। तो ये कौन सा बेस क्वेश्चन था, बेसिकली आपको 10th क्लास के लिए तैयार करा रहा है क्वेश्चन। 10th में इस पे ज्यादा क्वेश्चन, 9th पे नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो। वैसे ये पूरी एक्सरसाइज 1.3 काफी आपकी कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज है, तो हो सकता है बहुत से बच्चों को ये डिफिकल्ट लगे, लेकिन आराम से सुनोगे समझ आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non terminating non recurring। तो ये जो कंडीशन होती है ना, गौर से सुनो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ये कंडीशन होती है इरेशनल नंबर्स की। मतलब इरेशनल नंबर्स जो होते हैं ना वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो कटेंगे भी नहीं और कोई पैटर्न भी नहीं दिखाएंगे, कोई रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं हो रहे होते। तो ऐसे कोई ऐसे 3 नंबर लिख दो कोई से भी, तो कुछ भी हो सकते हैं। मान लो लिख दिया मैंने 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और इससे चलता आ रहा है। अब इसमें देखो ये तो चलता भी जा रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है। क्यों, क्योंकि कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है इसमें, कभी 1 0 0 0 कुछ पैटर्न ही नहीं है, कहीं कहाँ बार लगाओगे। तो ऐसे करके 3 क्वेश्चन 3 एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। वैसे ये हो सकता है इसका आंसर √2 √5 √21, ये रूट वाले सारे इरेशनल होते हैं ना। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो पहले ये जो 5/7 है 9/11 इसको डेसिमल की फॉर्म में लिख लो, तो वही अपना लॉन्ग डिवीजन आप कर लेना। तो 5/7 होगा 0.714285 ये से बार, ठीक है। और दूसरा होगा 9/11 को जब आप करोगे तो 0.81 बार। अब इन दोनों के बीच में कौन से इरेशनल नंबर, 3 लिखने हैं हमें, 3 इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, मतलब वो टर्मिनेट भी नहीं होते, मतलब चलते चले जाते हैं, और कुछ रिपीटिंग भी नहीं होती। जैसे इसमें तो ये बार आ गया, मतलब ये रिपीट होगा। अब यहाँ से यहाँ बार आ गया तो यानी 8181 रिपीट होगा।
बट इरेशनल नंबर की कंडीशन नहीं होती, ना तो टर्मिनेट होते ना रिपीट होते। तो ऐसे कोई से भी नंबर लिख दो इन दोनों के बीच में, तीन ही तो लिखने हैं, अपनी कंडीशन से कुछ भी लिख दो, बनाने की बात है। ऐसे लिख दो 0.7, देख लेना 7 की उसी में होनी चाहिए, 3037 30007 तो देख रहे हो चलते भी जा रहे हैं, ऐसे डॉट डॉट कर दो तो पहला नंबर ही हो गया, दूसरा नंबर कुछ और लिख दो 75005777770 चलते जाएंगे, बस ऐसे दिखा दो। कहने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर होता क्या है। इरेशनल नंबर वो होता है जैसे ये मैंने बताया एग्जांपल, ये अब देखो ये चलते जा रहा है, ये डॉट 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 मतलब चलते जा रहा है, इसे कोई बार नहीं मार सकते, बार का मतलब होता है अब ये रिपीट होगा, मतलब यहाँ तक ये आ गया, अब वापस से 7 1 4 2 8 5 ऐसे ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो इसकी कंडीशन आ जाती है रिपीटिंग, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। पर इरेशनल नंबर में क्या होता है, इरेशनल नंबर में ऐसे ये कोई पैटर्न नहीं दिखाता। अब देखो इसमें क्या पैटर्न है, कुछ पैटर्न नहीं हमें समझ आ रहा, 730 73 00007 3 कुछ नहीं पैटर्न। सिमिलरली ऐसे तो ऐसे कोई से भी आप तीन नंबर लिख सकते हो, थर्ड नंबर एक और बना लो कुछ भी, ठीक है। तो आपकी पर देख लेना इस 7 और 8 के बीच में ना, तो बस 7 में लिख दो आप 0.7606007600 चलता जा रहा है, इसमें भी कुछ पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो ये क्रिएटिविटी वाला क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर होते क्या है। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज 1.3 चल रही है। तो इसमें पूछ रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल, मतलब हमें बताना है कि जो भी नंबर दे रखे हैं वो रैशनल है या इरेशनल है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए रैशनल इरेशनल क्या होता है। तो सीक्वेंस में देखो, ये तो लास्ट क्वेश्चन है, आपको समझ आ जाएगा। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो टर्मिनेट भी नहीं होते एंड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब कुछ पैटर्न भी नहीं दिख रहा होता, कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा था, नॉन रिपीटिंग। और रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाते हैं, ठीक है, ये नहीं लिख पाते हम पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो देखो ध्यान ध्यान से देखो, ये क्या है 23 अंडर रूट में, तो ये कटेगा, खुलेगा नहीं खुलेगा, तो ये सीधे सीधे हम बोल सकते हैं ये रैशनल नंबर है, क्योंकि जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं ना जो खुलते नहीं है, बाहर में कुछ उनका सॉल्व नहीं हो सकता, तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। सीधा संपर्क फंडा, जहाँ सोचने की बात ही नहीं है, 23 इरेशनल नंबर है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में देखो नहीं, नेक्स्ट शॉर्ट्स में दिखाता हूँ, ठीक है। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 9th का, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। तो ये दे रखा अंडर रूट 225, हमें बताना है ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके, और रैशनल क्या होता है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके। तो क्या ये लिखा जा सकता है, तो सीधे सीधे 15 का, इसका जो होगा ये 15 का स्क्वायर रूट बता रखा है, 225 जो होता है 15 का स्क्वायर रूट होता है, तो इसके बाहर आके 15 हो जाएगा। 15 होता है 225 का स्क्वायर रूट, समझ रहे हो ना। इसलिए मैंने आपको बोला था, आपको फास्ट कैलकुलेशन अगर सीखनी है तो 1 to 30 तक के स्क्वायर्स पता होने चाहिए, और एटलीस्ट 15 तक आपको क्यूब्स पता होने चाहिए। एनीवेज तो 225 15 का अंडर रूट 225 15 होता है, और 15 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 15/1 लिख सकते हैं, तो हम बोल देंगे ये रैशनल नंबर है, सिंपल सी बात। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखो, 0.3796, तो ये आपका बढ़ तो नहीं रहा, मतलब ये टर्मिनेट हो गया, तो टर्मिनेट हो गया तो हम डायरेक्ट ही बोल सकते हैं रैशनल नंबर है, और पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। कैसे लिख सकते हैं, 3796 और कितने 1 2 3 4 ये लिख देना पी बाई क्यू की फॉर्म में। बाकी ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में तो आ ही जाएगा, लेकिन ये टर्मिनेट ही नहीं हो, मतलब ये ऐसे बढ़ता नहीं जा रहा, टर्मिनेट हो गया यहाँ 6 पे, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। तो इसका आंसर होगा दिस इज अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे जल्दी से। चलो गाइस इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। 7.478 478 चलता जा रहा है, तो हमें यहाँ पर पैटर्न दिख गया भाई, ये देखो 478 478, तो ये इरेशनल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इरेशनल की कंडीशन क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये वाली कंडीशन तो ये कर रहा है फॉलो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये वाली नहीं कर रहा ना, नॉन रिपीटिंग वाली, ये रिपीट हो गया है देखो 478 478, तो हम कह देंगे ये जो है इरेशनल नंबर है। सॉरी रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर तभी होगा जब ये दोनों कंडीशन फॉलो हो, ये वाली भी। तो इसमें ये नॉन टर्मिनेटिंग वाली तो फॉलो हो गई क्योंकि चलता चला जा रहा है, पर नॉन रिपीटिंग वाली फॉलो नहीं हुई, क्योंकि ये तो रिपीट हो गया 478 478, तो ये वाला जो नंबर होगा ये रैशनल नंबर होगा। ओके गाइस लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 1.3 का, इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे, जिसमें सिर्फ दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन 1 मिनट में उड़ा देंगे। तो पहले 1.3 करते हैं लास्ट क्वेश्चन।
ये कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। तो हमें ये लंबा सा नंबर दे रखा है जो कि चलता चला जा रहा है, डॉट 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 आगे है। तो ये पूछ रहा है क्या ये रैशनल है या इरेशनल है। तो देखो भाई, इरेशनल की क्या कंडीशन होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो ये तो फॉलो हो गई, नॉन टर्मिनेट है, चलता चला जा रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है इरेशनल नंबर होने की, कि नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, मतलब कुछ पैटर्न नहीं बनना चाहिए। तो इसमें देखो कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा है। 101 है, फिर 001 है, फिर 0001 है, फिर 00, कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी फॉलो हो गई। इसका मतलब ये तो ना तो टर्मिनेट हो रहा डॉट डॉट डॉट, ना कुछ इसमें पैटर्न दिख रहा है, यानी कि रिपीट भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हम सीधे सीधे बोल देंगे ये जो है इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन सॉल्व, एक्सरसाइज खत्म।